This is lecture number 3, class 11, chapter 6, work, energy and power. Hello, welcome back to my channel, Symmetrical World of Physics. I am Jyoti Chokkar, creator of this channel and also experimental nuclear physicist. So today we are going to discuss about nature of work done. So in the previous lectures we have already discussed what is work, power and energy in day-to-day life is, and in lecture 2 we discussed what is power in the definition of power in physics, what it is exactly and what is the definition, how we are using it for the application, and also what's the formula for it and all the dimension and unit. We already discussed it, and we also did some mathematical tools, for example scalar product, which is necessary for this chapter. So you can go back and check lecture number 1 and lecture number 2 if you are interested. So today we are going to discuss about the nature of work done. तो शुरू करते हैं. सो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि वर्क डन जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बट इट कैन टेक 3 values. We have already discussed it, and that is work done can be negative, or let's start with positive. It can be positive work done, we can have negative work done, and then we can have zero work done. So these are the 3 types of work done which we can have. ठीक है, तो सॉरी आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी. तो अब क्या करेंगे, हम इस लेक्चर में हम एक टाइप जो नेचर है वर्क डन का उसे उठाएंगे एंड फिर उसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स कि हाउ वी आर गोइंग टू सी पॉजिटिव वर्क डन, और व्हेन वी आर गोइंग टू से दैट दिस वर्क डन विच वी आर डूइंग राइट नाउ इज़ पॉजिटिव, और कौन सा वर्क डन नेगेटिव है और कब हम ज़ीरो वर्क डन करेंगे. Even we are applying force, then even at that time we have zero work done. So we are going to see all this thing in this lecture. Give me a second. So let's start with positive work done. So first positive वर्क डन. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं. जो हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने फॉर्मूला देखा था वर्क डन का. वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स के कंपोनेंट का एंड द डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, जिसको हम कैसे लिखते हैं, एफ एस कोस थीटा. ठीक है, अब हम जो फोर्स ले रहे हैं वो हमारे पास यूनिफॉर्म कांस्टेंट फोर्स है. ठीक है, तो ये फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फिक्स्ड है, फोर्स भी फिक्स्ड है. तो वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव या ज़ीरो कब होगा वो डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यूज़ पर. तो सिर्फ एक ये क्वांटिटी है हमारे पास जो वेरी कर सकती है, और ये थीटा जो थीटा है यहाँ पे, इफ़ वर्क डन इज़ पॉजिटिव विच इम्प्लाई थीटा इज़ बिटवीन 0 to 90 डिग्री. और ये कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल. तो हमारा जो थीटा है वो 0 से 90 डिग्री होना चाहिए. करके देख लेना कोस 0 कितना होता है, 1 आएगा. तो इससे जितने भी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी. तो जैसे ही कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो हमारे पास वर्क डन जो है वो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा. सो अगर हमें इसको डेफिनेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन इज said to be positive if the force, और हम ले सकते हैं component of force, component of force vector is parallel. ठीक है, पैरेलल को मैं ऐसे लिख रही हूँ, is parallel to the displacement. जब भी हमारे पास फोर्स या तो कोई कंपोनेंट वो पैरेलल हो डिस्प्लेसमेंट के,
तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल राइट नाउ। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, हम कैसे समझ सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन अगर हमें फिजिकली देखना हो तो लेट्स से वी हैव अ फॉलिंग बॉडी। ठीक है, हम अंडर ग्रेविटी। सो लेट्स इमेजिन हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, एक ये बिल्डिंग है, यहाँ पर हम जस्ट एग्जामिन कर रहे हैं, एक बिल्डिंग है और यहाँ पर एक स्टूडेंट खड़ा है लेट्स से, एंड उसके पास एक बॉल है और उसने वो ड्रॉप कर दिया नीचे। ठीक है, वो जैसे ही बॉल, ये जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी है, वो ड्रॉप होती है तो इसमें फोर्स ग्रेविटी की वजह से mg फोर्स लग रहा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, इसी डायरेक्शन में हो रही है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो मतलब एंगल कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री। तो व्हाट वी विल गोना से अबाउट द वर्क डन, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। ये क्या है, 0, इनकी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगी इनकी कुछ, तो ये क्या आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन अ बॉडी, और वी कैन से दैट वर्क डन ऑन अ फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी इज पॉजिटिव। ठीक है, ये वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो ऐसे ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। हम दूसरा एग्जाम्पल, हम पॉजिटिव वर्क डन का हम ले सकते हैं स्ट्रेच्ड स्प्रिंग के केस में। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग बहुत ईजी है, देखो ये है, मान लो हमारे पास स्प्रिंग। ठीक है, ये है इसकी ओरिजिनल पोजीशन। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे स्ट्रेच्ड कर दिया। तो जो इसमें स्ट्रेच की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, वो भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। तो क्या है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, डिस्प्लेसमेंट भी और फोर्स भी। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। तो ये था हमारा पॉजिटिव वर्क डन, और दीज आर द एग्जाम्पल फॉर द पॉजिटिव वर्क डन। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स नेगेटिव वर्क डन। ये फर्स्ट नेचर था वर्क डन का। सेकेंड जो नेचर है वर्क डन का वो है नेगेटिव वर्क डन। लेट मी चेंज मार्कर। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन में लेट्स सबसे पहले एनालाइज करते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से। हर किसी चीज़ को जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे एनालाइज करना है, हमें क्रैम नहीं करना है। हम बिल्कुल अच्छे से समझ के एनालाइज करते हैं। तो हमें वर्क डन हमें पता है क्या होता है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसको हम अगर ओपन करना चाहें हम इसे लिखेंगे फोर्स एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अब थीटा जो है वो यहाँ पर अब अगेन फिक्स्ड क्वांटिटी। फोर्स जो है वो हम नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं, मतलब कांस्टेंट फोर्स ना हो। उसके एग्जांपल हम आगे करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम कांस्टेंट फोर्स ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कोस जो थीटा है यहाँ पर ये ही वेरी करेगा अगेन क्वांटिटी। तो वर्क डन नेगेटिव होने के लिए थीटा शुड बी बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो मतलब थीटा होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो ही हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा। नाउ अगर मुझे अभी ये डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना होगा तो वर्क डन इज said to be negative if force or component of force is opposite to the, किसके अपोजिट हो, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे है हमारे पास और ये बॉक्स है।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर हमारी ऐसे इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स हमारा ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अप, ठीक है। कैसे, लेट्स से ये ग्राउंड है, ठीक है। अगेन वी हैव वन स्टूडेंट और ये एक बॉल है, कोई भी बॉडी लगा लो, और उसने ये अपवर्ड थ्रो कर दी, ठीक है। उसने फोर्स लगाया और अपवर्ड थ्रो कर दी। तो अपवर्ड थ्रो करने से इस बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से वो mg डाउनवर्ड, और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में अपवर्ड में। तो दोनों में एंगल कितना हो रहा है 180 डिग्री का। कोस 180 कितना होता है 180 इज -1। तो वर्क डन हमारे पास है एफ एस कोस थीटा, थीटा इज 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव। ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी से हो रहा है ना, बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड इज नेगेटिव। ओके, तो ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। आई होप यू हैव रिटन दिस ऑलरेडी। एग्जाम्पल 1 यहाँ से मैं ये भी रब कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन का। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर डिस्प्लेस कर रही हूँ। तो यू हैव ऑलरेडी प्रोबेबली यू ऑलरेडी नो दिस, और मे बी अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे जो 2 पॉजिटिव चार्ज है इनकी वजह से रिपल्शन होगा, और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से जो ये चार्जेस हैं वो एक दूसरे से दूर अहेड मूव करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अब ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट हम इस साइड करवा रहे हैं, फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अगेन 180 डिग्री। तो ये वर्क डन भी जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है ना चार्जेस के बीच में। वर्क डन बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a positive charge is negative. Yes, is negative. तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 2, अगर वर्क डन हमारे पास नेगेटिव है। सिंपल है, ठीक है। तो हम थर्ड अभी कोशिश करते हैं, थर्ड नेचर ऑफ वर्क डन जानने की, वो है ज़ीरो वर्क डन। सॉरी अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही हो तो, क्योंकि बाहर कुछ काम चल रहा है, शायद उसकी वजह से आवाज़ आ रही हो। सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट्स मूव। ज़ीरो वर्क डन। तो ज़ीरो वर्क डन का मतलब क्या है, ये हमारे पास दोबारा लगाते हैं फॉर्मूला F.S विच इज़ F.S कोस थीटा। अब वर्क डन ज़ीरो इम्प्लाई कि या तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो, ठीक है, या फिर फोर्स ज़ीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए। कैसे, कई बार हम फोर्स भी अप्लाई करेंगे और फिर भी हम देखेंगे कि वर्क डन हुआ ही नहीं। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी वर्क डन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हमारे पास होगा ज़ीरो वर्क डन। कैसे, फॉर एग्जांपल अभी मैं बताती हूँ एक एग्जांपल। जैसे हम ये वॉल का ही ले लेते हैं, हम कोशिश करते हैं वॉल के ऊपर ही, ये वॉल है और मैं अभी इसको प्रेस कर रही हूँ ऐसे, तो मैं अपनी तरफ से पूरा फोर्स लगा रही हूँ। इवन अगर मैं हाफ एन आवर अगर मैं फोर्स भी लगाती हूँ तो मेरी पूरी मसल्स जो है वो टायर्ड हो जाएगी। तो मेरी तरफ से तो फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट नज़र नहीं आ रहा। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है फोर्स लगाने के बाद भी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा, हम वॉल का ले लेंगे।
ठीक है, कि हम अगर पुश करना की कोशिश करेंगे वॉल को तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0, तो वर्क डन जो है वो है 0। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसका एग्जाम्पल बताऊँ? हो हाँ, ओके, वेरी कॉमन एग्जाम्पल। जिम में या वेट लिफ्टर को देखा होगा। वेट लिफ्टर क्या करता है, जब वो वेट उठाता है, ठीक है, उसने वेट अपना उठाया तब उसने वर्क डन किया, लेकिन जब वो वेट उठाकर अपने शोल्डर पर रखता है, फॉर एग्जाम्पल उसने शोल्डर पर रखा 40 सेकेंड्स के लिए, 40 सेकेंड्स के लिए उसने वेट उठाकर अपने शोल्डर पर रखा और कुछ मूवमेंट नहीं की, सिर्फ वो रखा हुआ है रेस्ट पोजीशन पे शोल्डर के ऊपर। उसकी मसल्स भी टायर्ड हो रही है, सब टायर्ड हो रही है, बट देयर इज़ अ नो डिस्प्लेसमेंट इन इट। तो तब भी क्या होगा, वर्क डन उस टाइम पे उन 40 सेकेंड्स के लिए वर्क डन हो जाएगा 0। और एक चीज़ और, cos थीटा 0 कब होता है? 90 पर। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो तब भी वर्क डन 0 होगा। और ये कैसे होगा, ये इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे समझा देती हूँ। वो है थर्ड एग्जाम्पल। फॉर ये कूली देखा है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ये कूली है मान लो, और वो अपने सर पे एक बक्सा रखा हुआ उसने, तो जो वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट वो इधर कर रहा है और फोर्स कहाँ लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से mg, तो वो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि वर्क डन जो है वो क्या है, 0। दोनों फोर्स कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी वर्क डन जो है 0 हो रहा है। एक एग्जाम्पल और है अच्छा सा, वो भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ अभी। दैट इज़ फोर्थ एग्जाम्पल फॉर 0 वर्क डन। I think example number 4th. I think that is related to, give me a second. Okay, so जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर अर्थ, ठीक है, और ये मून है। लेट्स इमेजिन वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जो यहाँ पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, रेडियली इनवर्ड्स है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, अभी हम देख लेते हैं वो रेडियल इनवर्ड है। और जो मून की डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे जा रही है टेंजेंशियली, हर पॉइंट पे ऐसे टेंजेंशियली होगी, ठीक है। तो जो फोर्स है अर्थ का और जो ये डिस्प्लेसमेंट है मून की, ये आपस में क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर। तो हम बोलेंगे जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नो वर्क ऑन मून, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नो वर्क ऑन मून, तो वर्क डन यहाँ पर क्या होगा, 0। So this is all about nature of work done. So in the next lecture I will try to pick up the questions. So we will only going to do the question numerical based on the work concept. We almost finished work, and जो remaining topic होंगे I will try to search them according to IIT and JEM, and then हम उनको discuss करेंगे आगे। पर इससे next lecture में हम करेंगे सिर्फ question. So thank you so much, and let's meet next time.